साध संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी हम इस निरंकार के ही अंश हैं, यह हमें हर पल याद रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम ये एहसास रखते हैं कि निरंकार हमारे अंग संग हैं, फिर हम उतनी ही गलतियां भी कम करते हैं। जब एक छात्र को यह पता होता है कि परीक्षक के समय परीक्षक उस कमरे में घूम रहा है तो उसे नकल करने से डर लगता है। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि निरंकार हमें हर पल देख रहा है तो हमसे गलतियां भी कम से कम होंगी। आज 24 सितंबर का वह ऐतिहासिक दिन है जब मिशन की कार्यकारिणी समिति के रूप में 70 साल पूर्व सन 1948 में संत निरंकारी मंडल की स्थापना हुई थी। उस समय मिशन का विस्तार हो रहा था और व्यवस्था ऑर्गेनाइज्ड संगठनात्मक रूप बनना जरूरी हो गया था। इसलिए उस समय यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और संत निरंकारी मंडल की स्थापना की गई। निरंकार आप सब पर कृपा कर रहा है और हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक सेवा करें, पल पल सुमिरन करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संगत भी करें। सत्संग में हम मर्यादा का पालन करते हुए बिल्कुल शांत होकर बैठें, फोन का प्रयोग न करें, बैठें और जो पर विचार या गीत बोले जा रहे हैं पूरा ध्यान देकर उनको श्रवण करें। अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें और बिल्कुल ध्यान से सुनकर हर वचन को मन में बसाएं। अपने जीवन को उन वचनों पर चलाएं और फिर हम आगे यह संदेश दुनिया में फैलाएं तथा औरों को भी प्रेरणा दें। सेवा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सत्संग के लिए सत्संग भवन में आते हैं तो सेवा भी अपने आप हो जाती है। जब हम घर में बैठे हों या दुनिया में कहीं भी हों तो वहाँ भी सेवा सुमिरन और सत्संग का अभ्यास हो सकता है। अगर हम ऑफिस में हों तो सहकर्मियों के लिए पीने का पानी लेकर जाएं तो वो भी एक सेवा का ही रूप होगा, लेकिन वह तभी सेवा है जब हमें यह याद रहेगा कि हम किसी इंसान की सेवा नहीं बल्कि उसे निरंकार रूप मानते हुए सेवा कर रहे हैं। दिन में कोई भी समय निकाल कर अगर हम घर में ही अब आपस में बैठकर सुमिरन कर लें, आपस में ही गुरमत की कोई बात कर लें तो वो भी मुबारक है, वो भी संगत का ही रूप है। साध संगत जी धन्यकार जी।